जैसा कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी संसद में आमने सामने होगी, वैसा ही कुछ सोमवार को देखने को भी मिला। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सोमवार को चर्चा की शुरुआत करते हुए जोरदार हमला बोला, तो अपनी बारी आने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जबरदस्त जवाब भी दिया। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि वंदे मातरम को लेकर क्या है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में विवाद। नमस्कार, मैं हूं स्वाधीन तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। पहले पीएम मोदी का आज लोकसभा में दिया हुआ बयान सुनवाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। अब लोकसभा में प्रियंका गांधी द्वारा पीएम मोदी को दिया गया जवाब भी सुन लीजिए। नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। आपने दोनों के बयान सुन लिए। अब आगे की कहानी समझते हैं कि क्या है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में विवाद। 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने 1937 के फैजाबाद अधिवेशन से पहले वंदे मातरम के कुछ अहम हिस्सों को हटा दिया था। उन्होंने तब कहा था कि 1937 में वंदे मातरम के कुछ अहम पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को हटा दिया गया था, वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था। यह अन्याय क्यों किया गया? इसी ने देश में विभाजन के बीज बोए। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी आरोप लगाया कि नेहरू जी वंदे मातरम को लेकर सहज नहीं थे। इन आरोपों के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने वंदे मातरम पर सब्यसाची भट्टाचार्य की लिखी एक किताब का जिक्र करते हुए एक्स पर पोस्ट किया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 1937 में हुई बैठक से 3 दिन पहले खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नेहरू जी को इस बारे में खत लिखा। वंदे मातरम से वो खुद जुड़े हुए थे और उन्होंने ही सुझाव दिया कि इस गीत के पहले 2 हिस्सों को अपनाना चाहिए और बैठक में लिया गया फैसला उन्हीं के खत से प्रभावित था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर विभाजनकारी विचारधारा रखने का आरोप लगा रहे हैं। योगी सरकार का फैसला और उसका विरोध। इसके अलावा 10 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी सरकार राज्य के स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षा संस्थाओं में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य कर देगी। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के कार्यक्रम के दौरान 11 नवंबर को बाराबंकी जिले में उन्होंने कहा कि जो भी वंदे मातरम का विरोध कर रहा है वह भारत माता का विरोध कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज भी कुछ लोग रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 13 नवंबर को बरेली में कहा, मुख्यमंत्री जी की जब कुर्सी हिलने लगती है तो वो सांप्रदायिक हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह बहस आज हम कर रहे हैं कि क्या उस समय जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने बहस नहीं की थी, इसलिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया।
अगर यही होता कि इसे गाना जरूरी है तो क्यों अनिवार्य किया गया? उन्होंने लोगों की इच्छाओं पर छोड़ दिया था। अखिलेश यादव ने आगे जो कुछ कहा वो भी बताते हैं। भाजपाइयों से कई बार पूछा गया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या है, तो वे नहीं जानते थे। भाजपाई राष्ट्रगीत नहीं गा पाए। क्या है वंदे मातरम का इतिहास? बंकिम चंद्र चटर्जी पहले हिंदुस्तानी थे जिन्हें इंग्लैंड की रानी ने भारतीय उपनिवेश को अपने अधीन में लेने के बाद 1858 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया था। वे 1891 में रिटायर हुए और अंग्रेज शासकों ने उन्हें राय बहादुर समेत कई उपाधियों से सम्मानित किया। यह गीत उन्होंने 1875 में लिखा, जो बांग्ला और संस्कृत में था। यह गीत बाद में बंकिम ने अपनी प्रसिद्ध लेकिन विवादास्पद कृति आनंद मठ में जोड़ दिया। इस गीत से जुड़ा एक रोचक सच ये है कि इसमें जिन प्रतीकों, जिन दृश्यों का जिक्र है, वे सब बंगाल की धरती से ही संबंधित हैं। इस गीत में बंकिम चंद्र ने 7 करोड़ जनता का भी उल्लेख किया है, जो उस समय के बंगाल प्रांत, जिसमें उड़ीसा, बिहार शामिल थे, की कुल आबादी थी। इसी तरह जब अरविंदो घोष ने इसका अनुवाद किया तो इसे बंगाल का राष्ट्रगीत का टाइटल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत के लिए एक खूबसूरत धुन भी बनाई थी। बंगाल के बंटवारे ने इस गीत को सचमुच में बंगाल का राष्ट्रगीत बना दिया। 1905 में अंग्रेज सरकार की ओर से बंगाल के विभाजन के विरुद्ध उठे जनाक्रोश से इस गीत, विशेषकर इसके मुखड़े को, अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार में बदल दिया। तब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिस्सा ले रहे लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपने प्रदर्शन में इस गाने का भरपूर इस्तेमाल किया। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों ही शामिल थे। वंदे मातरम का नारा उस समय सारे बंगाल में आग की तरह फैल गया। किसान नेता एम रसूल की अध्यक्षता में हो रहे बंगाल कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन पर अंग्रेज सेना ने वंदे मातरम गाने के लिए बर्बर हमला किया। रातों रात यह बंगाल ही नहीं बल्कि सारे देश में गूंजने लगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इस गीत को खूब गाया। यह नारा साझे राष्ट्रवाद का मंत्र बन गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनकलाब जिंदाबाद। 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक आते आते अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन देशव्यापी रूप ले चुके थे। कांग्रेस, जिसके नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसने वंदे मातरम पर विभाजन को रोकने के लिए गांधी, नेहरू, अबुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस को लेकर 1937 में एक समिति बनाई, जिसने इस गीत पर आपत्तियां आमंत्रित की। इस गीत पर जो सबसे बड़ी आपत्ति आई वह यह थी कि यह गीत एक धर्म विशेष के हिसाब से भारतीय राष्ट्रवाद को परिभाषित करता है। यह सवाल केवल मुसलमान संगठनों ने ही नहीं बल्कि सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध संगठनों ने भी उठाया। इसका हल यह निकाला गया कि इस गाने के शुरू के केवल 2 अंतरे गाए जाएंगे जिनमें कोई धार्मिक पहलू नहीं है। लेकिन आरएसएस हिंदू महासभा ने पूरे गीत को अपनाने की मांग की, वहीं मुस्लिम लीग ने पूरे गीत का विरोध किया। ये तो है वंदे मातरम गीत पर वर्तमान राजनीतिक विवाद और इसके इतिहास की बात। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।